आइए आपकी मुलाकात कराते हैं लेट रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजीज, जिसे आप इजीगो के नाम से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। 2007 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के तौर पर, ट्रैवल मेटा सर्च इंजन के तौर पर शुरुआत की थी, और एफआई वित्त वर्ष 2020 में और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के तौर पर कंपनी ने शुरुआत की। ये यात्रियों को रेल, हवाई और बस टिकट और होटल बुकिंग्स का करती है। कंपनी कारोबार 54 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स अब तक इनकी ऐप के हो चुके हैं। 21 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो हमारे पास दिसंबर 23 के आंकड़े हैं उनके मुताबिक। इशू की जानकारी आपको दे दूं, इशू ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा 12 तारीख को, और लोड साइज 161 शेयर है, और आप देखेंगे कि टोटल इशू साइज 740 करोड़ का है। 620 करोड़ फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल है, और 120 करोड़ फ्रेश इशू 3600 करोड़ का मार्केट कैप होता है अपर बैंड पर। आइए दो खास मेहमानों से करवाता हूं मैं आपकी मुलाकात। कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ आलोक बाजपेयी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आलोक जी आईआईटी कानपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं। इनसीड फ्रांस से एमबीए की डिग्री आपने ली है। जून 2006 से कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर हैं। एक और ख़ास मेहमान हैं रजनीश कुमार साहब, डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ, ग्रुप को सीईओ। आईआईटी कानपुर से रजनीश जी ने की है बीटेक में डिग्री हासिल की, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, और अप्रैल 2010 से ही कंपनी के बोर्ड पर आप शामिल है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। सर पहले नाम तो बताओ सर, इसको बोलें क्या? इजीगो, इक्सीगो, क्या क्या एग्जैक्टली आप कंपनी का नाम कैसे लेते हैं? और वो इंग्लिश वाला नाम तो और भी मुश्किल है। अनिल जी, शो पे बुलाने में बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। आपका। आपके शो के हम बहुत बड़े शौकीन हैं। थैंक यू। और कंपनी का नाम अगर चालू करें तो इक्सिगो नाम है हमारी कंपनी का। ओके। और हम ट्रैवल में इस समय मार्केट लीडिंग ओटीए हैं। यूजर बेस अगर आप देखते हैं तो करीब साल में हमारे पास 42.9 करोड़ यूजर आते हैं हमारे ऐप्स पे। हमारी 3 ब्रांड हैं, इक्सिगो, कंफर्म टिकट और अभी बस। आज की डेट में ट्रेन में हम नंबर 1 ओटीए हैं, बस में नंबर 2 ओटीए हैं, और फ्लाइट में फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीए हैं मार्केट में। ये हमारी पहचान है। आप डायरेक्टली कस्टमर्स को टिकट देते हैं, न कि दूसरे एजेंट्स को, राइट सर? बी हम टू बी सी। टू सी बिजनेस हैं सर, प्योरली B2C बिजनेस है आज की डेट में, जिसमें सारे कस्टमर्स डायरेक्टली हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू आके हमसे टिकट बुक करते हैं। तो सर मैं आईपीओ पे तो बाद में बात करूंगा, पहले ये बताओ कि ये जो आपने आपने बताया आपके अलग अलग ऐप्स हैं, एक तो कंफर्म टिकट, इसमें पक्का कंफर्म टिकट मिल जाती है? तो वो एक हमारे भी कॉलेज के जमाने में जब हम जाते थे ट्रेन से कानपुर, तो कंफर्म टिकट तो मिलती नहीं थी। तो कई बार यही होता था कि बिना कंफर्म टिकट के बोरियों के ऊपर बैठ के ट्रैवल करना पड़ता था। तो फिर हमने उस समय सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि कंफर्म सीट हम दिला ही दें लोगों को। हम्म। अगर कंफर्म सीट अवेलेबल ना हो ट्रेन में तब भी दिला दें, और वही टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। कई स्टेशंस के बीच में हम कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। आपका जैसे आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हो तो दिल्ली के पहले, कानपुर के बाद, दोनों स्टेशन को कंबाइन करके हम और बीच में कभी आपकी जर्नी स्प्लिट करके 2 टिकट भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे क्लासेस को कंबाइन करके हम चाहें तो एक ट्रेन जिसपे कि बिल्कुल ही कंफर्म सीट अवेलेबल ना हो, वहां भी आपको कंफर्म सीटें मिल जाएंगी। तो इस तरह की बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स जो है यूजर्स की सॉल्व करी ट्रेन्स की, जो हम खुद फेस करते थे जब हम कॉलेज जाया करते थे उस जमाने में ट्रेन पे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हुआ करती थी कि मुझे अभी भी याद है कि अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ जब हम आते थे ट्रेन में बैठ के कानपुर, तो सुबह के 4 बजे अक्सर हम सोते रह जाते थे और इटावा पहुंच जाते थे, और फिर वापस आना पड़ता था इटावा से घर पे। सही है। तो क्योंकि ऐप में एक बड़ा अच्छा फीचर है स्टेशन अलार्म। अच्छा। अगर आप वो अलार्म लगाओ तो वो अलार्म आपके ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्राउड सोर्स करती है लोगों के फोन से, और उसको बिल्कुल पता होता है एग्जैक्टली ट्रेन किस जगह पे है, और उसके बेसिस पे वो आपको सुबह जगा देगी। तो वो लोग जो रात में अपर बर्थ से नीचे झांक झांक के जो पूछते हैं, वो वाली कहानी बिल्कुल नहीं है अब तो यहाँ मतलब पे। टाइम लोग के हिसाब से नहीं, स्टेशन आपको के हिसाब से अलार्म है कि अगर मतलब पहुंचना है कानपुर तो कानपुर में ही बजेगा अलार्म, तो ऐसा नहीं कि अनिल सुबह जी, 7 असल में बजे का क्या लगाए है, तो 7 बजे बजेगा। असल में बिल्कुल। टाइम बेस्ड अलार्म जो है वो ट्रेन के केस में वो फेल कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा करेक्ट। आगे टाइम हो जाता है। हाँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे लाखों यूजर किसी भी समय ट्रेन में बैठे रहते हैं, हाँ। और किसी ट्रेन जो है मिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उनकी लोकेशन यूज करके दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं कि इस समय ट्रेन एक्यूरेटली पता चले कि हम्म। कहाँ पे है, वेयर इज द ट्रेन। हम्म। एंड
दूसरी चीज कि जितने भी प्लेटफॉर्म नंबर हो गए, कोच पोजीशन हो गए, ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी आप इंफॉर्मेशन सोच सकते हैं, वो हमारे ही यूजर हमारे सिस्टम में फीड करके दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि ये सब भी चेंज होता रहता है कि कोच आगे पीछे है, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो गया, और तमाम इसमें जितनी भी मुसीबतें किसी ट्रेन पैसेंजर को आती है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन में बहुत धक्के खाए हैं बचपन में। मैं कानपुर लखनऊ में पला बड़ा हूँ। रजनीश जो है पटना और बेतिया जैसे छोटे शहरों में बिहार में पले बड़े हैं। तो ये हमारी खुद की जो प्रॉब्लम थी वो देख के हमने ये ऐप बनाया 2013-14 में, और हम्म। बहुत साल तक एक भी टिकट भी नहीं बेचा। ये ऐप सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाया लोगों को। अच्छा। टिकट ने 2017 में चालू किया है। 10 साल तक इस कंपनी ने एक टिकट नहीं बेचा है। अच्छा, आलोक जी आपने गलत किया है, बहुत लेट शुरू किया। मैं तो धक्के खा खा के बड़े ही हो गया। अब तो आजकल तो ट्रेन में मतलब बहुत ही रेयरली चांस मिलता है ट्रैवल करने का। मेरे ज़माने में मैंने ये सारी मुसीबतें झेली हुई है जो जो हुई है आपके साथ में। तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है जो पैसेंजर्स की मदद के लिए काफ़ी कुछ है। आइए अब थोड़ी आईपीओ पर बात करते हैं। 740 करोड़ का आपका टोटल इशू है, 620 करोड़ आप ऑफर फॉर सेल है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से। सर कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? जी, जो हमारे इन्वेस्टर्स कई सालों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एलिवेशन जो कि सैफ पार्टनर्स के नाम से पहले जाना जाता था, वो हमारे सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं। वो अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। पहली बात मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो शेयर्स बेच रहा है वो अपने पूरे शेयर्स नहीं बेच रहा है। यहाँ पे एक छोटा पार्ट बेच रहा है, और वो हमारे साथ अभी भी बने रहने के लिए तत्पर हैं। एलिवेशन के अलावा पीक 15 जो कि पहले सेकोया के नाम से मशहूर थे, वो भी हैं इसमें। फिर माइक्रोमैक्स और मेडिसन है। तो ये 4 इन्वेस्टर, मतलब इनमें से 3 इन्वेस्टर तो कई सालों से, एलिवेशन को 13 साल हो गए 13 इनके, साल तो हम हमें सपोर्ट कर रहे हैं जब उस टाइम से जब हमें कोई नहीं जानता था। वंडरफुल। अच्छा, टिकट्स के साथ साथ रजनीश जी आपसे सवाल ये कि चूंकि आप फ्लाइट टिकट्स करते हैं, होटल बुकिंग्स करते हैं, बड़ा कंपटीशन है यहाँ आजकल। तो मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, B2B भी कर रहे हैं, B2C भी कर रहे हैं। तो ऐसी इक्सिगो की क्या यूएसपी, क्या आपकी क्या खास बात है? तो आपने देखा होगा कि हमने, जैसे पहले हमने बताया कि हमने टिकट बेचने से अपना बिजनेस ट्रेन का चालू नहीं किया था। पहले हमने ट्रेन के यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करी, और उसको सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास ढेर सारे लोग आने लग गए हमारे ऐप में, करोड़ों की तादाद में, तो फिर हमने वहां से मोनेटाइजेशन शुरू किया। फिर हमने टिकट बेचने का जो सिलसिला है वो 2017 से चालू किया है, जब हमारी आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप हुई। अब हमें ये लगता है कि वही बिल्कुल सेम तरीका ही है बाकी ट्रैक सेक्टर्स में भी मार्केट शेयर कैप्चर करने का। और हमारा, जैसे आपने देखा होगा फ्लाइट पे, लास्ट 9 मंथ्स टू 9 मंथ्स का अगर आप कंपैरिजन देखोगे मार्केट शेयर में FY23 से FY24 का, तो 3.3 से हम 5.3% मार्केट शेयर पे पहुंच चुके हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम भी पहले ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे, अब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, बिकॉज पहले पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी। बट जब उसके बाद अफोर्डेबिलिटी आ गई तो फिर हम फ्लाइट में ट्रैवल करने लगे। तो उसी थ्योरी पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रेन के हमारे यूजर्स हमारे पास हैं अभी मौजूद हमारे ऐप में, वो सारे कभी ना कभी फ्लाइट पे आएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा कि अयोध्या हो या झारसुगुड़ा हो या औरंगाबाद हो, इन सब जगहों पे जो एयरपोर्ट चालू हुआ है, वहां पे चालू होते ही हमने वहां पे बहुत बड़ा मार्केट शेयर भी ले लिया है, बिकॉज हमारे जो ट्रेन के यूजर थे वो उन्हीं सिटीज के में बैठे थे और वहां से ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे पहले। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से। और जैसे मैंने बताया कि फ्लाइट भी हमने जब बनाया तो उसमें भी हमने सिर्फ बुकिंग नहीं सोचा, हमने बुकिंग के आगे का भी सोचा। कई बार लोग यही कहते हैं कि टिकट तो बिक गई, अब तो काम हमारा खत्म हो गया। बट हमारा काम टिकट बेचने के बाद शुरू होता है। जैसे ही आपका टिकट बिकेगा, हम आपको ऑटोमेटिक वेब चेकिंग करा देंगे। आपकी बोर्डिंग पास, अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो आपके एप्पल वॉलेट में घुस जाएगा, और अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो आपके गूगल वॉलेट में मिलेगा आपको। और यही नहीं, हम व्हाट्सएप पे बोर्डिंग पास भी आपको भेज देंगे। और आपको जैसे ही आप पहुंचोगे एयरपोर्ट पे, आपको चेक इन काउंटर पता चल जाएगा, बोर्डिंग गेट पता चल जाएगा, बैगेज बेल्ट पता चल जाएगा। ये सारी चीजें, फ्लाइट की डिलेस पता चल जाएंगी। ये सारी चीजें जो है, ये हम आपको अपने ऐप में देते हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी। और इसी वजह से लोगों की जो स्टिकीनेस है हमारे ऐप में, और जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक का एक्विजिशन है वो बहुत हाई है। 90% लोग हमारे ऐप में ऑर्गेनिकली आते हैं, और 86% हमारा रिपीट रेट है। और कहानी तो मतलब अभी आप देखिए, होटल में तो शुरू ही हुई है। जैसे आपको लास्ट ईयर दिसंबर में हमने लॉन्च किया है होटल, तो अभी तो बहुत ही अर्ली डेज, अभी हम सीख रहे हैं।
और जैसे आपने देखा होगा कि अ, आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि अभी तक हम जो है हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है? हुँ, अभी तक हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और पिच पे तो अभी हम उतरे हैं, तो क्या अभी बात है! पारी तो अभी शुरुआत हुई है हमारी। वाह! ज़बरदस्त। रजनीश जी, फिर मुझे लगता है मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारी समस्याएँ फ्लाइट वाली मेरी भी है। क्योंकि अब फ्लाइट लेट चल रही है, टाइम से चल रही है, क्या देखिए है, क्या नहीं। एक और डाउनलोड ऐड हो गया हमारे 5 100%, 100%। मैं डाउनलोड करके आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, क्योंकि बिल्कुल। ये आमतौर पे ये समस्या, नो डाउट स्टाफ होता है वो ध्यान रख लेता है, कर लेता है, लेकिन अगर अपने हाथ में ही हो तो फिर दिक्कत ही क्या है। अच्छा, आपने कहा कि नेट प्रैक्टिस तो हो गई, अब आपको पूरा खेलना है पिच पे। तो आलोक जी, सवाल आपसे है मेरा। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है उसमें आप प्रॉफिट में आ गए पहली बार। 9 महीने के और डेटा उसमें भी आप प्रॉफिटेबल है। तो जनरली स्टार्टअप्स जो है ना लिस्ट होते हैं, उनमें हमें सबसे बड़ा एक डर जो रहता है, और हमारा बड़ा सवाल जो होता है वो ये होता है, सर कमाते रहेंगे ना आप प्रॉफिट अब? अनिल जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, अगर आप FY21 ले, जहां पे लॉकडाउन लगे हुए थे, हम उस साल में भी प्रॉफिटेबल थे। ओके। FY22 में दो कोविड वेव आ गई। एक तो अप्रैल मई जून में डेल्टा वेव, जो कि जहां पे सारा ट्रैवल फिर से रुक गया था, और ओमिक्रॉन वेव भी आई उधर जनवरी फरवरी में। तो एक तो दो वेव आ गई, दूसरा उस समय हमने अपने ज्यादातर इम्प्लॉयज को ईसॉप दिए, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे इम्प्लॉयज हमारी सक्सेस का पार्ट बने। हमारी कल्चर के बारे में बहुत लोगों ने बातें करी हुई है इकोसिस्टम में, बट हमने कोविड के टाइम किसी को फायर नहीं किया, टीम में सबको बना के रखा। एक तरह से हमने अपनी कल्चर को बड़ा यूनिक वे में बिल्ड किया है। तो हम वहां पे इसलिए हमें लॉस लेना पड़ा, वो लार्जर गुड के लिए लिया हमने। लेकिन आप FY23 देखें, फिर आप 9 मंथ्स FY24 देखें, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज ने प्ले करना चालू किया है। अगर आप हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें, साल दर साल पिछले 3 साल से कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंटेज हमारा ग्रो कर रहा है। उसका रीजन वही है जो रजनीश ने बोला, कि एक बार आपका यूजर बेस बन जाता है, स्टिकी हो जाता है, फिर आप उसको फ्लाइट बेचो, ट्रेन बेचो, बस बेचो, होटल बेचो, क्योंकि वो आपके ऐप में बार बार आ रहा है कस्टमर, और आपको ट्रस्ट करता है। सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपने ट्रस्ट वो विन किया था बिना कुछ बेचे, यूटिलिटी ऐप बना के। और अब आप उसको जब टिकट देते हो तो वो कस्टमर, और बाद में सर्विस भी अच्छी देते हो। रजनीश ने बात करी कि पोस्ट बुकिंग हमारा तारा AI असिस्टेंट है, 90% क्वेरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो इंग्लिश भी समझने लग गया है। तो अब आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। तो इन चीज़ों से हमारी ग्रोथ आ रही है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये शुरुआत है। अभी तो होटल्स की जस्ट हमने शुरुआत करी है, बहुत सारे और मुकाम हैं यहाँ पे। बट अब इनिंग जब खेलेंगे तो वो शुरुआत आपको और कामयाब होती दिखेगी। तो चाहे रजनीश जी या आलोक जी, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे, पहले तो ये कि आप जनरली कितना कमीशन आप अपनी बुकिंग्स पे, टिकट्स वगैरह की बुकिंग्स पे लेते हैं, और दूसरा ये कि जो मार्जिन्स में आपकी रेंज देख रहा हूँ 4 से 6% की रेंज में, क्या यही मार्जिन की रेंज रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस होने के स्कोप हैं? ये मैं ले लूंगा सवाल। तो इसमें देखिए, अगर आप हमारा 9 महीने का डेटा देखते हैं, तो इबिड्डा मार्जिन लेवल पे एडजस्टेड इबिड्डा 8.8% से ज्यादा हमने वहां पे FY23 में 8.8% से ज्यादा कमाया था यहाँ पे, क्योंकि सीजनैलिटी है। तो FY24 में पहले 3 महीने, पहले 9 महीने का अगर आप 9 महीने से भी कंपेयर करें, तो हमारा एडजस्टेड इबिड्डा मार्जिन इंप्रूव हुआ है साल दर साल। लेकिन आप इसको सेगमेंट लेवल पे जरा देखते हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस जो हमारे की सेगमेंट हैं उस पे देखते हैं। तो ट्रेन टिकटिंग से जो हमारी रेवेन्यू है, वो तकरीबन आधे से ज्यादा है हमारी रेवेन्यू। और वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30s में रहते हैं, 30 मतलब 34-35% के आसपास। फ्लाइट की अगर बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है हमारा, करीब 22% रेवेन्यू हमारी यहाँ से आती है। इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40s में रहते हैं। और बस टिकटिंग की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर बिजनेस है, क्योंकि इसमें टेक रेट भी हाई है, क्योंकि बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे बस सप्लायर हैं, कई हजारों बस सप्लायर्स के साथ हमारा टाई अप है, बस ऑपरेटर्स के साथ। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 11% का टेक रेट का बिजनेस है। इसमें हमारा रेवेन्यू भी 20% के आसपास आ रहा है टोटल रेवेन्यू का, और यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60s में है। तो ये तीनों को जब आप देखते हैं, तो इसमें तीनों में ही हमने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है साल दर साल। और हमें ये लगता है कि देखिए, बस और फ्लाइट जैसी इंडस्ट्री में, जहां पे हम अभी मार्केट लीडर नहीं है, बस में हम नंबर 2 प्लेयर हैं, फ्लाइट में टॉप 5 में हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि हम और शेयर यहाँ पे ले सकते हैं थोड़ा मार्केट का। और ट्रेन साइड पे जहाँ पे हम ऑलरेडी बढ़े हैं, वहां पे भी लास्ट ईयर हमने 46% मार्केट शेयर से 52% पहुंचाया है। FY23 में 46 था, 9 महीने में
24 के 52 था। तो यहाँ पे भी ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए बेस भी ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन बुकर्स ग्रो कर रहे हैं हमारे देश में। अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ महीने पहले बोला था कि 3000 नई ट्रेनें ऐड करने का प्लान है अगले 4 से 5 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2.4 लाख करोड़ का कैपेक्स किया जाएगा। अगर आप स्टेशन देखें, 500 स्टेशन रीबिल्ड हो रहे हैं हमारे देश में। तो उम्मीदें बहुत बड़ी हैं रेल इंडस्ट्री से भी। बस पे भी अगर आप देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट में हमारे देश में 2.7 लाख करोड़ पर एनम गडकरी जी ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा काम किया है। और अब उम्मीद है वही काम यहाँ पे जारी रहेगा, जिससे कि हमारे जो है डिस्टेंस जो जैसे 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जी। अगर लीजिए तो आज की डेट में ट्रेन या बस से बराबर टाइम लगता है। और कन्वीनियंस भी, अच्छी क्वालिटी की बसेज आ गई हैं, ईवी बसेज आ गई हैं, हाई एंड वोल्वो बसेज हैं, तो उनमें आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है वैसे ही सेकंड एसी जैसा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये सेक्टर्स फास्ट ग्रो करेंगे। फ्लाइट पे थोड़ा कैपेसिटी इशू रह रहा है हमारे देश में। देखिए प्लेन तेजी से नहीं आ पा रहे हैं, डिमांड बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए फेयर्स बहुत स्काई हाई है एट दिस मोमेंट। बट ये ईज आउट होएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से प्लेन थोड़े आना चालू होंगे मेरे ख्याल से। डिलीवरी शेड्यूल्स जो दिखा रहे हैं, अगर उस हिसाब से आते हैं तो हमारे देश में 1000 से ज्यादा प्लेन ऑर्डर पे हैं। तो ओके। अगले 10 साल तक अगर आप फ्लाइट इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखिए, 4% पेनिट्रेशन पे सिर्फ है हमारा देश, 4% लोग उड़ते हैं सिर्फ। तो यहाँ से क्लियरली मतलब अगले 10 साल दिख रहा है रनवे की फ्लाइट साइड पे। ओटीए मार्केट जो है 18%, अगले 4 साल 5 साल तो क्लियर दिख रहा है। फ्रॉस्ट एंड सलिवन की रिपोर्ट बता रही है हमें कि 18% ग्रोथ फ्लाइट साइड पे होगी। जी। सारे ही सेक्टर जो है वो मिड टीन्स टू 18% की रेंज में ग्रो करेंगे। ओवरऑल ओटीए मार्केट कह लें तो 18% ग्रो करेगा। और होटल्स में तो हमने जस्ट अभी एंट्री ली है, तो वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट से नहीं गवर्न होगा, हमारे खुद के एफर्ट से गवर्न होगा। जी चलिए, बढ़िया है आलोक जी। फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र आ रहा है। उम्मीद करें कि आप अपने और अपने सारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ कमाएं और इसी तरह की दमदार ग्रोथ आपकी आगे भी देखने को मिले। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिजनेस को आज आपने समय दिया और अपने कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद।